सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्ले फार्मा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे डेफिनेशन, स्कोप एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें हमने समझे थे किसी अननोन सैंपल को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, मींस उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक्सेट्रा, विद द हेल्प ऑफ मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। सो देखो, हमें एक बात तो पता ही है कि एनालिसिस के टू टाइप्स है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है वो भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक पार्ट है, जिसमें हम क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये ऐसी मेथड्स होते हैं जिससे हम किसी भी अननोन सैंपल और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम एक्यूरेटली बता सकते हैं इन मेथड्स की हेल्प से। सो कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट, देखो किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कितने क्वांटिटी में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ ही गया होगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है। किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कितने क्वांटिटी में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। जिसमें हम सिर्फ सोल्यूट के बारे में बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तब हमें शुगर सॉल्यूशन मिलता है। इसमें जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सोल्यूट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको शुगर सॉल्यूशन मिलता है। तो जैसे जैसे हम शुगर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ते जाएंगी, जिससे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो रही है, जिससे हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम सॉल्यूट को एज इट इज रखें और सॉल्वेंट की अगर क्वांटिटी बढ़ाएं तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। इसके अगर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सेट्रा। सो जब हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तब हमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिलता है। सो आई होप कि आपके यहाँ तक समझ गया होगा कि कंसंट्रेशन आखिर होती क्या है, कि किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कितने क्वांटिटी में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इसी कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन एंड पार्ट्स पर मिलियन। इन्हीं मेथड्स की हेल्प से हम किसी भी अननोन सैंपल और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली बता सकते हैं। सो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन हमें क्यों पढ़ना है और इसका यूज कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम के लिए पूरी थ्योरी पढ़ ली है, आपको क्वेश्चन के आंसर भी पता है, पर आप एग्जामिनर को कैसे बताओगे, आंसर शीट में लिख कर ही बताओगे ना। तो वैसे ही जब मेडिसिन प्रिपरेशन और लेबलिंग होती है तब हमें वहाँ पर कंसंट्रेशन बताना पड़ता है कि कितने क्वांटिटी में हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स और इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो इसका यूज मेनली देखा जाए तो लेबलिंग, डोजिंग और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर इमेजेस दिख रही होगी जिसमें मेडिसिन की लेबलिंग है, जिससे हम मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का यूज समझ सकते हैं। सो डिफरेंट डोजेस फॉर्म के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ ही गया होगा। सो वन बाय वन हम इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज मोलारिटी। It is defined as the number of mole of solute per liter of solution, not per liter of solvent. It means that solute के कितने number of mole present है per liter of solution में। देखो, इस मेथड से कंसंट्रेशन कितनी सॉल्यूशन की उसको समझेंगे कि कितने क्वांटिटी में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। देखो, यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ बात क्या हो रही है कि कितने क्वांटिटी में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो अब हमें एक बात तो पता ही है कि सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हमारे पास अलग से एक सॉल्यूशन है जिसमें फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो इनमें से किसी भी सोल्यूट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास एक समझो मेडिसिन है, मेडिसिन में ये फाइंड करना है जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, मीन्स अब जो अपना मेन ड्रग है वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल 10 to 20। देखो, क्वांटिटी तो हमें पता चली गई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की 10 to 20, ठीक है। अब ये क्वांटिटी हो गई, तो 10 to 20 ऐसा लिखकर हम छोड़ते नहीं सकते ना लेबलिंग में, उसके आगे भी तो हमें कुछ यूनिट लिखना पड़ेगा, जैसे कि mg हो गया, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड एक्सेट्रा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो देखो, अब हमें सोल्यूशन की मोलारिटी निकालना है, ठीक है, मीन्स उसका कंसंट्रेशन निकालना है कि उसमें सोल्यूट कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले मोल ऑफ सोल्यूट को फाइंड करना होगा। तो सिंपली अगर मोल को समझे तो ये क्या है, केमिकल यूनिट है जिससे हम मोल से डिनोट करते हैं। तो मोल का यूज
सॉल्यूट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 ग्राम NaCl है, मीन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो 20 ग्राम NaCl में सोडियम और क्लोरीन के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, अवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर है। जैसे कि 1 डजन में 12 नंबर कांस्टेंट रहता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो वैसे ही अवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसकी भी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। और 1 मोल में जो अवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ ही गया होगा अवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर का कॉन्सेप्ट। तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन मोलर मास ऑफ NaCl। तो सबसे पहले NaCl का मोलर मास निकालेंगे, मींस मोलिकुलर वेट। सोडियम का देखा जाए तो 22.99 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का देखे तो 35.45 ग्राम पर मोल। इन दोनों का एडिशन देखे तो 58.44 ग्राम पर मोल। तो देखो अब हमें सब तो क्वांटिटी पता ही चल गई। तो हमारे पास गिवन मास क्या दिया हुआ है NaCl का 20 ग्राम और मोलर मास क्या है अपने पास 58.44 ग्राम पर मोल। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक क्वांटिटी मिलेगी 0.342 मोल। तो मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया। अब बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट क्या मिला 0.342 मोल और सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखा जाए तो हमारे पास दिया हुआ है 500 ml। तो हमें ये फाइंड करना है कि 500 ml में हमारा कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने मोल तो निकाल ही लिए। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें इसकी कंसंट्रेशन मिलेंगी, जैसे कि 0.684 मोलार। ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है, बहुत ही लो कंसंट्रेशन है। इसी कंसंट्रेशन को डायरेक्टली निकालने का भी एक फॉर्मूला है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है हमारे पास गिवन, ये क्या 20 ग्राम है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखा जाए तो 500 ml एंड मोलर मास है हमारे पास 58.44 ग्राम पर मोल। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन हमें वही सेम क्वांटिटी मिलेगी 0.84 मोलर। ठीक है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन हमें मिल गई सॉल्यूशन की, जो कि बहुत ही लो कंसंट्रेशन है। देखो जब मेडिसिन भी प्रिपेयर होती है तो उसमें 0.1 मोलर टू 1 मोलर के बीच में कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि 1 मोलर के ऊपर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। तो इनका यूज मेडिसिन में नहीं होता बट अदर केसेस में होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हाई कंसंट्रेशन का यूज। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ ही गया होगा। सो नेक्स्ट इज मोलालिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट मीन्स दैट सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब देखो यहाँ सॉल्वेंट की बात हो रही है, नॉट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 ml वाटर है और 20 ग्राम NaCl है। इसमें NaCl के कितने पार्टिकल्स है सॉल्वेंट में, उसे फाइंड करना है। तो उसका एक फॉर्मूला है, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट हमें किलोग्राम में लेना है पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो ml में है, तो इसका कन्वर्जन करेंगे हम kg में, देन उसे कैलकुलेट करेंगे। सो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। जो हमारे पास सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है, हमें उसका मास निकालना है इन kg। 100 ml इंटू 1 ग्राम अपॉन ml डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर kg। तो यहाँ पर 1 ग्राम क्या है, ये डेंसिटी है वाटर की। देन आफ्टर कैलकुलेशन हमें एक क्वांटिटी मिलेगी 0.1 kg। तो अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। ठीक है, अब बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। देन हमारे पास जो फॉर्मूला मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या मिला, 20 ग्राम NaCl का 0.342 मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 0.1 kg। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें एक क्वांटिटी मिलेगी 3.42 मोल पर kg। तो इससे हमने सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को फाइंड करा है कि सॉल्वेंट में कितने क्वांटिटी हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो उतना ही वो डाइल्यूट होगा। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखें तो मोलालिटी और मोलारिटी में, तो जो मोलारिटी है उसमें हम सोल्यूट की क्वांटिटी को चेक करते हैं इन सॉल्यूशन में, और मोलालिटी में सोल्यूट की क्वांटिटी चेक करते हैं सॉल्वेंट में। मोलारिटी का सिंपल सा एग्जांपल देखें तो जब चाय बन जाती है फाइनली, तो वो क्या एक सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में शुगर की कितनी क्वांटिटी है सॉल्यूशन में। और मोलारिटी का सिंपल सा एग्जांपल देखें तो शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, मीन्स जो अपना शुगर है वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है अपने सॉल्वेंट में।
इनमें से कंसंट्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लो है या हाई है? तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कंसंट्रेशन हाई है या लो है। मोलरिटी और मोलालिटी में देखें तो 0.01 मोलर टू 3 मोलर। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएंगी। मीन्स इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट मीन्स सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो इसे निकालने के लिए सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को उसके बैलेंस से डिवाइड करना होगा, तब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ वाटर में, तो हमें इसे क्या करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो हमारी पहली स्टेप क्या रहेगी, इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका एक फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर मास देखे तो इसका निकलता है 40 ग्राम और वैलेंसी देखे तो 1। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें एक क्वांटिटी मिलेगी 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो अब हमें इक्विवेलेंट वेट मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो हमारे पास गिवन मास क्या दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट क्या निकला हमारा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। देन आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्वांटिटी मिलेगी 0.5 इक्विवेलेंट। देन अपनी सेकंड स्टेप क्या होंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उससे हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ हमारे पास 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में 1000 ml प्रेजेंट है। देन हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेंगी नॉर्मलिटी को फाइंड करना। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या निकला 0.5 इक्विवेलेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 1 लीटर। इट मीन्स दैट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना है कि कितने क्वांटिटी हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है। आफ्टर कैलकुलेशन हमें एक क्वांटिटी मिलेगी 0.5 नॉर्मल, जो कि क्या है इसकी कंसंट्रेशन है। तो इसकी भी कंसंट्रेशन को हम कैसे पहचानेंगे, एग्जांपल है जैसे कि 0.1 नॉर्मल टू 6 नॉर्मल एंड एसेट्रा। तो जैसे जैसे हम इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन में, तो वैसे वैसे जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएंगी। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी सेम नॉर्मलिटी के जैसी ही है, बट कुछ इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे कि जो नॉर्मलिटी है वो इक्विवेलेंट वेट पर बेस्ड होती है और फॉर्मेलिटी मॉलिक्यूलर वेट पर बेस्ड होती है। सो नेक्स्ट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑल्सो नोन एज मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन expressed as the percentage of a total mass of solution. It means that जो सोल्यूट है वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में इन परसेंटेज। तो इसके कुछ टाइप्स है परसेंटेज कंसंट्रेशन बताने के, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास लेंगे और वॉल्यूम परसेंटेज में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। देन मास वॉल्यूम परसेंटेज में हम सोल्यूट का मास लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। देन आफ्टर कैलकुलेशन हमें एक फिक्स क्वांटिटी पता चलती है इन परसेंटेज। तो इनके एग्जांपल को अगर हम इमेजेस में देखें, जैसे कि वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एंड एसेट्रा, तो इनका सिंपल यूज देखें तो कंसंट्रेशन बताने के लिए होता है। तो जो वेट बाय वेट है ये कंसंट्रेशन आपको टॉपिकल क्रीम, ऑइंटमेंट, ऑयल सस्पेंशन, लोशन इसमें आपको देखने मिलेगी। देन वेट बाय वॉल्यूम का ये जो कंसंट्रेशन है आपको आई ड्रॉप्स, ओरल सिरप, ओरल सॉल्यूशन, इंजेक्शन सॉल्यूशन इनमें आपको देखने मिलेगी। देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूज लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए होता है, बट मैक्सिमम टाइम हम वेट बाय वॉल्यूम का यूज करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। सो नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सब्सटेंस पर मिलियन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर।
इट मीन्स दैट जो हमारा सोल्यूट है उससे कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट है पर मिलियन ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में। सो पार्ट्स पर मिलियन मीन्स 10 मिलियन इन यूनिट और 10 पावर 6। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसमें मिलियन लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेरे को सिंपल सी एक बात बताओ, जो हमारा स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में तुम 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को भी डाल दोगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर हमें क्या करना है, इससे कंसंट्रेशन निकालना है कि जो मिलियन लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, तो उसमें कितने क्वांटिटी में हमारा सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो उसका एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन। तो सोल्यूट का गिवन मास क्या दिया हमारे पास, 10 ग्राम NaCl का। देन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, वही जो अपना स्विमिंग पूल है 10 मिलियन लीटर वाला, ठीक है। देन उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। देन आफ्टर कैलकुलेशन हमें एक क्वांटिटी मिलेगी 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये क्या है, इसे कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्विमिंग पूल है हमारे पास, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में हमने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को ऐड किए, ठीक है, जो कि सोल्यूट की बहुत ही छोटी क्वांटिटी है सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसी के कंसंट्रेशन को हमने फाइंड किए कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में कितने क्वांटिटी में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसी की कंसंट्रेशन को हमने अभी फाइंड किए। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ गया होगा। सो इस वीडियो के एंडिंग हम समरी पार्ट से करेंगे। सो अभी तक हमने जो मेथड्स देखे तो उनका यूज कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए होता है, मीन्स किसी सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कितने क्वांटिटी में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। उसी कंसंट्रेशन को हम बताने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ गया होगा कि हमें कंसंट्रेशन आके क्यों पढ़ना है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंड अदर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए रिवाइज करो।